हरदीप पुरी जी, तुसी जिहड़ी गल कीती रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिलणगे अपने, थोनू तो शायद इन्हां दा दिल मिलन लगे टाइम लगे, साडे तो शुरू तो मिले हुए। बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं, क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे। बहुत देर कर दी सनम आते आते, पर आए तो सही इन्होंने। ही हैज टेकन अ लॉन्गर रूट, क्योंकि हम पंजाब के, पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब। लोग चाहे हमें समझते हैं भी ये शायद, क्योंकि पंजाबी वैसे भी सब दिल से काम करता है। पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं, पंजाबी यहां से काम करते हैं। तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख लूं, क्योंकि चर्चा बहुत थी। और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़, और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़, क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब। एक मिनट मैं आपसे, आपकी पेशेंस, आई बेग योर पेशेंस, क्योंकि बिना बात बताए ऐसे लगता है भी हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए। ये मुद्दा नहीं है साहब। ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है, एवरीबडी अपना अच्छा भला देख के उसके बाद में फैसला लेता है। जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं तो एक कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर हैं, जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है। अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूं हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, वो कुतुब मीनार से कम्पीट करेंगे। परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे। और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब, जिससे इनको लुभाया गया, जो वायदा किया गया रिंकू जी से, क्या रिंकू जी हमें मौका दो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये हटा के आपको दिखाऊंगा। जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा, लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का, तो सभी ने नाम सुना है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है। और वहां की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे, सड़क नजर नहीं देगी। ये जो हाल वहां का हुआ है आज भी, उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस, मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे हो गए, क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए, एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए, तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि रिंकू जी और शीतल अंगराल जी और सारे मिलकर साथ इकट्ठे होकर काम करेंगे, ताकि पंजाब न सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए, और उसके साथ साथ पंजाब में आज भी वो दमखम है साहब। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये जो आज दिल्ली में शोर सुनाई दे रहा है, ये मात्र शोर ही है साहब। क्योंकि इसकी असल जो मार पड़ी है, यहां तो अभी 100 करोड़ के इल्जाम लगे हैं। जब पंजाब के अंदर वहां की एक्साइज के घोटाले सामने आएंगे, तो जिस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रेप्लिकेट किया गया है, और जिस लेवल के ऊपर, मैं खुद केजरीवाल साहब को कोट करूंगा साहब, भगवंत मान जी को कोट करूंगा आपके बीच में, इन्होंने कहा था पंजाब के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें से शराब में से आ सकता है, जो पुरानी प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी वो खा रही थी। और उसके ऊपर मोहर लगाई थी भगवंत मान जी ने। उन्होंने कहा था कि जो बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं, केजरीवाल साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, इनको पता है पैसा कहां से निकाला जाता है। मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूं भगवंत मान जी की, भी केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहां से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। पर अब वो कहते हैं ना, आज आया ऊंट पहाड़ तले, वो 40,000 करोड़ रुपया, उसमें से आज भी 30,000 करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब, पर पंजाब के खजाने में, पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा, ना ही जलंधर पहुंचा। वो पैसा सारा का सारा दिल्ली आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये यहां वाला तो दिल्ली शहर ही बड़ी है, पर जो पंजाब के साथ ठगी हुई है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, और इनका असल चेहरा जो है वो सामने आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे दोनों साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं तावड़े जी का, हरदीप पुरी जी का, जो कीमती समय निकाल कर संजय जी आए यहाँ पे, इन साथियों का स्वागत किया। मैं एक बार तहे दिल से आप दोनों का पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूं।